नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी पार्टी के वादों का पिटारा खोल दिया। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने महिलाओं और छात्रों से कई वादे किए हैं। आम आदमी पार्टी की लोक लुभावन योजनाओं की काट के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस बार मुफ्त की रेवड़ियों की झड़ी लगा दी है। आपको बताते हैं कि तीनों पार्टियों के चुनावी वादों के पिटारे में क्या क्या है आम जनता के लिए। सबसे पहले अगर बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए किस तरह के वादे किए गए हैं ये देख लीजिए। जहां बीजेपी ने हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही कि इसको 2100 रुपये किया जाएगा, और वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी 2500 रुपये प्रति महीने देने का वादा किया है। तो ये महिलाओं के लिए वादे की बात हुई। अगर मुफ्त बिजली की बात करें तो किस तरह से कौन सी पार्टी कितने यूनिट मुफ्त देने की बात कह रही है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बीजेपी कह रही है कि पिछली सरकार के जो योजना है उसी को लागू रखा जाएगा, यानी 200 यूनिट जो भी आम आदमी पार्टी सरकार दे रही है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी अभी जैसा हमने कहा 200 यूनिट दे रही है फ्री, और कांग्रेस ने कहा है कि वो 300 यूनिट हर महीने फ्री बिजली देगी। एलपीजी सिलेंडर की बात कर लेते हैं। इसको लेकर के भी तीनों ही पार्टियों ने अपनी ओर से वादे किए हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी भी 500 की बात कह रही है और कांग्रेस पार्टी भी 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कह रही है। अब अगला जो बड़ा वादा है वो इलाज को लेकर है कि मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। कितना किसका इलाज होगा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि मुफ्त इलाज को लेकर क्या क्या वादे तीनों पार्टियों ने किए हैं। तो ये वादों का पिटारा खुला। आप देखिए, इसमें बीजेपी ने कहा है कि वो 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाएगी, और वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि जितना खर्चा आएगा इलाज पर वो सारा का सारा वहन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। एक और बड़ा वादा जो होता है वो है रोजगार के क्षेत्र में। तो रोजगार को लेकर बीजेपी, आप और कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं, इस पर भी वादों के पिटारे जब खुलेंगे तो देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी कह रही है कि 20 लाख स्वरोजगार दिए जाएंगे, ये बीजेपी का वादा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सबको रोजगार दे दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पर बेरोजगार दिल्ली में नहीं रहेगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई। और वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें 8,500 रुपये महीना दिया जाएगा। तो साफ है कि मुफ्त की योजनाओं की भरमार तीनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में है। सवाल यह कि किसके वादे में ज़्यादा दम है, दिल्ली की जनता किसके वादों के साथ जाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शैली ओबेरॉय हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और मुझे बताया गया कि आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शैली जी, आपसे शुरुआत करूंगा। अभी तक अरविंद केजरीवाल जी थोड़े थोड़े हिस्सों में घोषणाएं करते आ रहे थे, आज पूरा घोषणा पत्र एक साथ जारी किया गया है। क्या नई बात है, और जो 10 साल में आप वादे करते आए हैं, क्या इसमें आप नया लेकर के पिटारा अपना दिल्ली की जनता के पास जा रहे हैं? नमस्कार अखिलेश शर्मा जी, और मैं कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा जी को भी नमस्कार करती हूँ। आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये 15 आपने शायद जो म्यूट किया हमारे हुआ है, आप गारंटी। अनम्यूट कर लीजिए एक बार शैली जी। जी जी, जी हाँ, नमस्कार अखिलेश जी। नमस्ते। नमस्कार दीपक जी। आज अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की 15 गारंटीज जो हैं, आज इनकी घोषणा करी है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में दिल्ली में काम करती आई है, दिल्ली की जनता ने खूब प्यार दिया, खूब आशीर्वाद दिया। फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, बुजुर्गों के लिए स्कीम हो, महिलाओं के लिए योजनाएं हो। पर सबसे बड़ी बात है, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को क्यों पसंद करती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने हर वर्ग के लिए, हर सेगमेंट के लिए काम किया है। महिलाएं हो, ऑटो ड्राइवर्स हो, बुजुर्ग हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, यूथ हो, आरडब्ल्यूएस हो, किराएदार हो, पुजारी हो, ग्रंथी हो गुरुद्वारे के, साथ ही दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने की बात कही है। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी बार बार हमारी दी हुई योजनाओं को जब रेवड़ी कह रही थी, आज वही पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐसी योजनाएं दिखा रही। जिस पार्टी को हम गाली गलौज पार्टी कहते हैं, महिला विरोधी पार्टी कहते हैं, आज वही पार्टी कॉपी पेस्ट वाली पार्टी भी हो चुकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब ये समझ चुकी है, और
जान चुकी है कि इस बार वो ऐतिहासिक तरीके से दिल्ली में हारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब भी दिल्ली में हैं और 7 जो एमपी हैं, कितने सालों से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जी। के हैं। फिर भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया और वहीं आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंजेस भी रहे, पर उन सभी चैलेंजेस को ओवरकम जी। करके आम आदमी पार्टी ने अपनी हर कोशिश, जो अपना हर वादा है उसको पूरा करने की कोशिश की ठीक है है। दीपक और जी। इस बार जो हमारा घोषणा पत्र जी। है, जी। उसमें युवाओं को रोजगार देने की बात करी है। जैसे हम शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, हम्म। इस बार अगले 5 साल में हम लोग युवाओं को जो है रोजगार देने वाले हैं। मैं आपको आंकड़े बताना चाहती हूँ, अगर आप पूरे इंडिया की बात करें, देश की बात करें, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो मोर देन 6% है और अगर हम दिल्ली की बात करें तो वही बेरोजगारी का जो दर है, इट इज लेस देन 2%। तो दिल्ली में हजारों जो नौकरियां हैं आम आदमी पार्टी ने दिया है अपने नए गुड गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से। ठीक है शैली जी, आपका शुक्रिया। और अब हमारे साथ दीपक जी भी हैं। दीपक जी, हमने जी। कांग्रेस के वादों पर भी झलक देखी है, लेकिन जो बात शैली जी बीजेपी के लिए कह रही है वही बात एक तरह से कांग्रेस पर भी लागू होती है। वो ये पूछ सकते हैं कि आपके वादों में नया क्या है, क्योंकि यही सारे वादे तो आम आदमी पार्टी ने भी किए हैं। अखिलेश जी, आपको और शैली जी को और दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार। बात है कि शैली जी ने जो बात करी है, बड़ी काम की बात करी है। तो दिल्ली की जनता क्या कह रही है, एक गाना है, उसकी एक लाइन मैं आपको बताऊंगा। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मेरे बीते हुए दिन, मेरे बीते हुए दिन। तो दिल्ली की जनता कह रही है मेरे बीते हुए दिन लौटा दो, क्योंकि एक ने कहा था मैं भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बना दूंगा और स्वच्छ यमुना बना दूंगा। एक ने कहा था मैं अच्छे दिन वापस ले आऊंगा, महंगाई कम कर दूंगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ा दूंगा। तो दो जुमलेबाज, एक दिल्ली का जुमलेबाज और एक पूरे देश का जुमलेबाज। तो दो जुमलेबाजों से दिल्ली त्रस्त है। एक को 65, एक को 67 एमएलए दिया, एक को 7 एमपी दिया। दोनों ने दिल्ली को लुटिया डुबो दिया। एक सांस दीपक जी, लेने दिल्ली लायक की हवा जनता ने दिल्ली तो में नहीं कांग्रेस है। को मैंडेट दिया पिछले 10 सालों से। तो पिछले 10 शैली सालों से शैली जी दिल्ली की शैली जनता ने शैली कांग्रेस को शैली जी मैंडेट थोड़ा नहीं दिया। शैली जी थोड़ी सभ्यता का परिचय दीजिए। मैंने बीच में नहीं बोला था, आपको जो मन किया आपने बोला, मैं मैंने बीच आऊंगा में नहीं आपके बोला पास था। शैली जी, दीपक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। थोड़ी धैर्य रखिए, धैर्य में दर्शकों को डिसीजन लेने दीजिए, दिल्ली जी के जी लोगों को जी दीपक डिसाइड जी, करने अपनी बात दीजिए। रखें। बात यह है कि आज दिल्ली का स्वास्थ्य कहां जा रहा है, दिल्ली का स्कूल का सिस्टम कहां जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की फीस बेतहाशा बढ़ी हुई है, किसी ने लगाम तक लगाने की बात नहीं करते हैं। सरकारी स्कूलों में कहते हैं हमने 22,000 कमरे बनाए हैं, सेंट्रल विजिलेंस की रिपोर्ट है कि 7,000 कमरे बनाए हैं और 4,000 कमरे बनाए और 7,000 कमरे का पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से झूठे वादे, खोखले वादे करके ये लोग दिल्ली की जनता को ठगना चाहते हैं। ठीक है। बात रही है 200 यूनिट की, 300 यूनिट की, हम दिल्ली की जनता के लिए मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। हम कहते हैं दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली की जनता को वापस लेंगे। हमने किया है, इसलिए हम प्रूव कर सकते हैं। भाजपा ने क्या किया है, मध्य प्रदेश में देखिए, लाडली बहनाओं को इन्होंने क्या किया था कि हम लाडली बहने के लिए पैसा देंगे। 1,63,000 महिलाओं का लिस्ट से नाम काट दिया। महाराष्ट्र में 1,50,000 महिलाओं का लिस्ट से नाम काट दिया। और हरियाणा में भाजपा ने क्या सिलेंडर दे दिया, 500 रुपए का। राजस्थान में क्या 500 रुपए का सिलेंडर दे दिया। तो दिल्ली की जनता जान रही है कि पूरे देश में भाजपा पर पलट के वही ये भी पूछ और सकते हैं, क्या कर्नाटक में आपने दे दिया, क्या आपने हिमाचल प्रदेश में दे दिया। बहरहाल आरपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिल्कुल हम दे रहे हैं, प्रवक्ता कर्नाटक में बीजेपी भी के। दे रहे जी हैं, हम जी हिमाचल प्रदेश में दीपक भी जी, दे मैं रहे आता हैं, हूं हम आपके सारे पास। राज्यों में दे रहे हैं। दीपक जी मैं आता हूं, आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी जी, हमने तीनों पार्टियों के वादों का अध्ययन किया, जनता के सामने रखे हैं। कमोबेश सारे वादे, सबके वादे एक जैसे हैं, तो ऐसे में अलग क्या है, नया क्या है जो बीजेपी वादा कर रही है जनता से। ये वादा निभाना भी पड़ता है, वादा करने से थोड़ा बात बनती है। अभी शैली बहन जी बैठी हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली के अंदर सीवर सिस्टम अच्छा कर देंगे। शैली बहन जी ने वादा किया था दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। जब मैं तो शैली बहन जी की बात करूं, मैं अभी केजरीवाल साहब इनके साथ आए थे, कूड़े के पहाड़ पे भी गए थे। दिल्ली के सीवर सिस्टम की बात करें, मेरी शैली बहन जी का एक वीडियो मेरे पास पड़ा है 18 जून 2024 का। मैं एक सेकंड सुनाना चाहूंगा ताकि आपके दर्शकों को ध्यान में आ जाए। कर चुके हैं और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी साफ सफाई कर चुके हैं। और साथ ही नगर निगम के तमाम अधिकारियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरे एक्शन प्लान पे 85 और
अब ये वादे करने के वो भी आर्काइव में जाके कुछ ना कुछ निकाल लाएंगे आरपी जी। आरपी सिंह जी, मैंने जो दिल्ली में कूड़े के एक मिनट शैली जी मैंने आपको काफी समय दिया था, इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। नहीं, मैं आपका बिल्कुल जवाब लूंगा क्योंकि आपका वीडियो दिखाया गया तो आपका जवाब लूंगा, लेकिन पहले इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाथ उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने हैं गुंडागर्दी करते हैं और गाली शैली जी मैं आता हूँ आपके पास, शैली जी मैं आता हूँ, करने दो। शैली जी मैं आता हूँ, आपको समय दूंगा क्योंकि आपका नाम लेकर के आपका वीडियो दिखाया गया, आपको पूरा मौका मिलेगा अब जवाब देने के लिए, लेकिन इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी, पढ़े लिखे लोगों में से हो, आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखे लोगों में से हो, और उन लोगों में से जो कि ढंग से बात करते हैं, इसलिए तो बड़ा सत्कार के साथ। अच्छा ठीक है सर, आप अपनी बात कर लीजिए कि क्या वादा बीजेपी ने ऐसा अलग से किया है जो देख करके, जिस पर भरोसा करके जनता आपको वोट दे। जी वादा हमने किया था कि हम दिल्ली के अंदर ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बनाएंगे, हमने बनाया। भारत सरकार के खर्चे पे ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बनाया, जिसके चलते 45,000 ट्रकों का आवागमन रुकता है दिल्ली के अंदर आने से, जिसके अंदर दिल्ली का पोल्यूशन में कमी आती है। ये हमने किया। दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमने जो कॉरिडोर की बात हो रही है वो इनका नहीं था, इनका प्रोजेक्ट नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आपकी डेट में आप एंकर नहीं है। नहीं, कांग्रेस से दीपक जी भी हमारे साथ है आरपी जी इस चर्चा में, वो भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन दीपक जी मैं आऊंगा आपके पास, इनको अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए, सबसे बाद में आए हैं, इनको मौका तो मिले। नहीं, झूठ बोले, कुछ काम की बात बोले तो बोलने देंगे, सुनने में दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, आपका भी समय खराब नहीं होगा। नहीं कोई बात नहीं, बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। उन प्रवक्ताओं में से जो कम झूठ बोलते हैं, लेकिन आज इनकी मजबूरी पता नहीं क्या कि आज ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। अरे जब वो बोल रहे थे उनको बोलने तो दीजिए, जब आप बोल रहे थे तब शैली जी बोलेगी तो आपको बुरा लगा। अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम। अच्छा ठीक है दीपक जी, आता हूँ आपके पास भी आता हूँ, आ रहा हूँ। आरपी जी को थोड़ा प्रोटेक्शन की मेरी जरूरत है। आरपी जी बोलिए। बढ़िया, अच्छी बात है। आप अखिलेश जी, आप तो ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे थोड़ा जरूरत पड़ेगी अभी, आप दोनों हावी हो रहे हैं उनके ऊपर, और बाद में उनको बोलने का मौका तो मिल जाए, कम से कम एक बैलेंस तो बना रहे डिबेट में। आपका प्रोटेक्शन ही इनकी सरकार की गारंटी है। आपका प्रोटेक्शन जो आपने इनको प्रोटेक्शन दे रखा है ना, इसीलिए कुछ भी बोलते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं। अब लेकिन अब बहस की गरिमा को वापस बहाल करते हैं हम लोग, हम बात कर लें, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी आरपी जी। अनाप शनाप तो खड़गे साहब ने बोला कि महाकुंभ में आप डुबकी लगाने को जाते हो, तब नहीं शर्म आई ना आपको सनातन को गाली देते हुए? अरे इतनी बड़ी गाली दे दी सनातन को कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या डुबकी? अरे यार कुछ तो शर्म करो। आपको शर्म आती है क्या जब एनजीटी कहता है कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है? भारत क्या हो गया इसको? एनजीटी दीपक झा को क्या हो गया भाई आपको? अच्छा ठीक है, मैं बहस को वापस दिल्ली पर लाता हूँ। हम गंगा से वापस यमुना पे आते हैं और शैली जी को मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। शैली जी, अगर हम सारे जितनी तीनों पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के वादों को अगर मिला दें, 21,000 करोड़ रुपया इन पे खर्चा हो जाएगा। दिल्ली का बजट आप जानती है करीब 78,800 करोड़ रुपया है। 45,000 करोड़ रुपया वेतन और पेंशन वगैरह पे खर्चा हो जाता है। तो बाकी क्या बचा फिर? सड़क पुल बनाने के लिए, यमुना साफ करने के लिए, सीवर बनाने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या बचा फिर? कैसे होगा काम? देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक जैसे अभी तक होता है काम, ऐसे ही होगा जैसे अभी तक काम होता है। आईआरएस ऑफिसर होने के एक मिनट आरपी जी, आम आदमी आरपी जी शैली जी को बोलने दीजिए। हर साल दिल्ली का बजट बढ़ा है, सीवर साफ करा दिए मैंने, और सीवर के साफ न करते बच्चों की हत्या कर दी उन्होंने। फ्री रेवड़ी देने के बाद भी दिल्ली का बजट आरपी जी और ऐसे होता है जिनकी मृत्यु हो गई कि पानी और बिजली के खंड आपस में मिल गए दिल्ली के अंदर। ये तो कॉर्पोरेशन कोई भी योजना ना देकर तभी इनके बजट जो है घाटे बात करेंगे। दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 लाख बच्चा हर साल ड्रॉप आउट होता है। 1.5 लाख बच्चा हर साल ड्रॉप आउट होता है। पंजाबियों का अपमान करते हैं और 1.5 लाख जो बच्चा ड्रॉप आउट होता है उसकी बात करेंगे, उनका भविष्य किनार में डाल देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 65,000 टेस्ट नकली करते पकड़े पाए जाते हैं, नकली टेस्ट करते पकड़े पाए जाते हैं। 3 बच्चों को दवाई देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो गई। दीपक जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी भिड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी शामिल हो जाएं। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप भी बोलने लगे, आप भी बोलिए, फिर आप क्यों चुप है? आम आदमी पार्टी को गाली देने के अलावा आम आदमी पार्टी को गाली कहाँ दे रहे हैं बहन? हम तो आपको शीशा दिखा रहे हैं, आपको शीशा दिखा रहे हैं। गाली आपको गाली कौन देगा? आप तो तुरंत फोन कर देंगे। इन दोनों के प्रदूषण में मैं कुछ बोलूं? मैं बताता हूँ, कौन है आपका सीएम चेहरा?
मैं दे रहा हूँ। आपकी फ्री की रेवड़ी, कॉपी पेस्ट वाली पार्टी। यमुना को प्रदूषित किया, गंगा को प्रदूषित किया, दिल्ली की हवा को प्रदूषित किया। अब ये दोनों आपके मैं दोनों debate को प्रवक्ता से प्रदूषित कर बोलना रहे हैं। चाहूंगी, शायद आपको नहीं पता, अखिलेश जी, पिछले जी। 10 दिन से इन दोनों भारतीय ने जनता मिलकर आपके पार्टी की डिबेट को सरकार प्रदूषित कर हरियाणा रखा है, में इसलिए इनका माइक बंद करवा DD-8 से दीजिए। प्याऊ नहीं तो मनहारी जनता लोग। को कुछ समझ में नहीं मैं आएगा। नॉर्मली जो माइक आपको बंद नहीं समझ करवाता हूँ आएगा। दीपक जी, कोशिश यही करता हूँ कि सबको बोलने का मौका मिले, बराबरी से मौका मिले, ताकि दर्शकों तक सबकी बात जाए। आरपी सिंह से एक सवाल कर लीजिए, जब एनजीटी कहता है कि दीपक यादव, तुम हिंदू हो पहले बताओ। तब इनकी अरे हिंदू हो या गड़बड़ हो रही है तब कुछ? इनकी मानवता नहीं जागती, तब इनका अरे हिंदू कहीं नहीं अपने आप को जागता, बेच तो नहीं खा, कहीं हिंदू हो या बच्चे नहीं हिंदू हो। अरे आरपी जो सिंह जी, जो गंगा प्रयागराज मैया के पे नाम प्रेशर पे उठाने आपने शुरू कर घोटाले दिया आपके किए हैं, नेता गंगा ने। मैया की झूठी कस्में थोड़ा खाई सा है, सनातन गंगा बचा मैया है। के नाम पे करोड़ों हजार दीपक रुपए भाई, आपने कहीं थोड़ा सा सनातन बचा है तो बताओ। कर नहीं पाए आप लोगों ने, और आज करें। दीपक झा खड़गे जी बाबू, ने कहा थोड़ा कि सा गंगा- सनातन बचा है। आपने दीपक गंगा जी, को आरपी जी, डुबकी शैली लगाने जी, नहीं छोड़ा आप है। तीनों का शुक्रिया। माफी चाहूंगा, आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं, जनता तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बहरहाल जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्टूडियो में गर्मी आ रही है, और दिल्ली में चाहे हवा में जरूर सर्दी हो, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव का माहौल है उसने गर्माहट जरूर ला दी। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज आपका घोषणा पत्र जारी करते हुए अपने उन 3 वादों को याद किया जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए। इस पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव नतीजा आने के बाद वो अपनी हर गलती की माफी मांगेंगे। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। अभी तो वो केवल 3 काम कह रहे हैं कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं सड़कें साफ नहीं कर पाया, मैं सीवर लाइन नहीं साफ कर पाया, मैं पानी नहीं साफ दे पाया। अभी 8 तारीख को वो सारे कर्मों की सजा जो है माफ़ी मांगेंगे, अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।